कहानी का शीर्षक समय का गुप्त खजाना। कहानी की शुरुआत। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का रहता था। वह बहुत ही आलसी और समय को बेकार समझने वाला था। अर्जुन के पिता उसे बार बार समझाते कि समय की कीमत को समझना बहुत जरूरी है, लेकिन अर्जुन उनकी बातों को मजाक समझकर टाल देता। उसके गांव में एक बहुत पुराना मंदिर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां छुपा हुआ खजाना है, लेकिन उसे पाने का एक ही रास्ता है, समय की सच्ची कीमत को समझना। अचानक से एक रहस्यमयी घटना। एक दिन अर्जुन को मंदिर के पीछे खेलते हुए एक पुरानी चिट्ठी मिलती है, जिसमें लिखा होता है कि अगर वह अगले 7 दिनों में समय की असली कीमत को समझ सके तो उसे खजाने तक पहुंचने का रास्ता मिल जाएगा। अर्जुन को यह पढ़कर लगा कि यह एक मजाक है, लेकिन उसने सोचा कि क्यों न इसे आजमाया जाए। पहला दिन अर्जुन चिट्ठी को ध्यान में रखकर बिना किसी चिंता के अपना दिन बिताता है, लेकिन शाम होते होते वह महसूस करता है कि दिन तो ऐसे ही निकल गया और उसने कुछ भी खास नहीं किया। उसे थोड़ा अजीब महसूस होता है, लेकिन फिर भी वह इसे नजरअंदाज करता है। दूसरा और तीसरा दिन अर्जुन धीरे धीरे समझने लगता है कि उसकी जिंदगी में कुछ नहीं बदल रहा है। वह वही गलती कर रहा है जो पहले भी करता था, समय को बर्बाद करना। अब उसे खजाने का ख्याल आता है और वह सोचना शुरू करता है कि आखिर समय की असली कीमत क्या है। अचानक चौथे दिन पर अर्जुन के दादा अचानक बीमार पड़ जाते हैं और वह अस्पताल जाते समय अर्जुन से कहते हैं, बेटा, मैंने तुम्हें हमेशा समय की कद्र करने के लिए कहा था। समय ऐसा खजाना है जिसे पाने वाला अमीर हो जाता है, लेकिन उसे खोने वाला खाली हाथ रह जाता है। यह सुनकर अर्जुन के दिल में कुछ हलचल होती है। वह अपने दादा की बातों पर गहराई से सोचने लगता है। पांचवा और छठा दिन अर्जुन अब समय का सही उपयोग करने की कोशिश करता है। वह अपने दादा के साथ ज्यादा समय बिताने लगता है, उनके अनुभवों को सुनता है और धीरे धीरे समझने लगता है कि असली खजाना समय ही है। लेकिन खजाने की चिट्ठी का क्या सच में कोई खजाना है? 7वां दिन अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुका होता है। वह मंदिर जाता है और वही पुरानी चिट्ठी पढ़ता है। इस बार चिट्ठी के शब्द बदल गए होते हैं। उसमें लिखा होता है, जो समय की कीमत को समझ गया उसने खजाना पा लिया। अर्जुन को अब समझ आता है कि असली खजाना कोई सोने चांदी का नहीं, बल्कि समय का सही इस्तेमाल था। अंतिम मोड़, अर्जुन अब पूरी तरह से बदल चुका है। उसने अपने समय का सही उपयोग करना सीख लिया है और समझ लिया है कि जो समय को कदर करता है वही असली खजाना पा सकता है। उसकी यह कहानी उसके दोस्तों और गांव वालों तक फैल जाती है और हर कोई अब समय को एक नए नजरिए से देखने लगता है। सीख, समय की कीमत से बड़ा खजाना इस दुनिया में कोई नहीं है। जो इसका सम्मान करता है वही जीवन में सच्ची सफलता पाता है। ये कहानी सस्पेंस और संदेश दोनों से भरपूर है। उम्मीद है कि ये दर्शकों को अंत तक बांधे रखेगी और उन्हें प्रेरित करेगी। मित्रों, वीडियो में कुछ भी सीखा हो तो जय श्री कृष्णा लिख दीजिए। वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। धन्यवाद।